बख्शने पे आए तो गुनाहों के बदले तोहफे में अनाम की सूरत में माह रमज़ान भेजा और फरिश्तों ने अर्श से सलाम भेजा है। फरिश्तों ने अर्श से सलाम भेजा है और चांद ने आसमान से पैगाम भेजा है कि लूट लो जितनी लूट सकते हो नेमतें। अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्शने के लिए माह रमज़ान भेजा है। अल्लाह ताला ने भेजा है। अज़ीज़ मोहतरम, बस अभी तवज्जो के साथ सुनना थोड़ी देर आपने। माह रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला हर अमल का अजर और सवाब बढ़ा देता है। मसलन नफलों का सवाब सुन्नतों के बराबर होता है, सुन्नतों का फ़र्ज़ों के बराबर होता है और फ़र्ज़ों का अल्लाह ताला 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। मसलन आम महीनों में आप देखें 11 महीने में 10 गुना दुनिया में मिलता है, 70 गुना आखिरत में मिलता है। लेकिन रमज़ान में अल्लाह ताला दुनिया में 70 गुना कर देता है और आखिरत में 70,000 गुना कर देता है। इसका अजर और सवाब बढ़ा देता है। रमज़ान का महीना वो महीना है जो हमारे अंदर अमन और सुकून और हमें डिसिप्लिन पैदा करने के लिए आता है। हमारे अंदर अमन और सुकून और डिसिप्लिन पैदा करने के लिए आता है। रमज़ान का महीना वो महीना है जो हमें बीमारी से निकाल कर खुशहाली की तरफ लाता है, बेजारी से निकाल कर बेदार करने के लिए आता है रमज़ान का महीना। और ये रमज़ान का महीना वो महीना है दोस्तान मोहतरम कि जिसमें ना आसमानी इल्म सारा रमज़ान में उतरा, आसमानी इल्म सारा रमज़ान में उतरा और आसमानी इल्म रमज़ान में सारा उतरा और कुरान रमज़ान में उतरा, तौरात रमज़ान में उतरी, ज़बूर रमज़ान में उतरी और अंजील ज़ुबान में रमज़ान में उतरी। इसलिए अल्लाह ताला ने इसे अपना महीना कहा है, इसे अपना महीना कहा है। हालांकि देखें कि वो बाकी 11 महीने भी तो अल्लाह के हैं ना, बाकी 11 महीने अल्लाह के हैं दोस्तान मोहतरम। लेकिन इस महीने को सारे महीने अल्लाह के हैं, सारे साल अल्लाह के हैं, सारे दिन अल्लाह के हैं, सारे हफ्ते अल्लाह के हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को स्पेशल कहा कि ये मेरा महीना है, ये मेरा। और इस पर हमें गौर व फिक्र करना होगा, इस पर हमें गौर व फिक्र करना होगा दोस्तान मोहतरम। ये महीना वो मुबारक महीना है दोस्तान मोहतरम जिसमें अल्लाह ताला आसमानों के दरवाजे खोल देता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है। आप जितना लूट सकते हो नेमतें अल्लाह की लूट लो। दोस्तान मोहतरम आप देखें, मतलब इस महीने का ये है कि हमें गौर व फिक्र ज़्यादा करना होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सबसे बड़ी हिजरत क्या है? आपने फरमाया जिस काम से अल्लाह मना करे मना हो जाओ और जो काम करने के लिए कहे वो काम करो। जिस काम से मना करे उससे क्या करो, मना हो जाओ और जो काम करने के लिए कहे वो काम करो। फिर किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह मोहब्बत क्या है? आपने फरमाया जो ध्यान हर तरफ से हटा के एक तरफ लगा दे। मोहब्बत क्या है? जो ध्यान हर तरफ से हटा के एक तरफ लगा दे। आप देखें, आप नमाज पढ़ें, अजर और सवाब अल्लाह देता है लेकिन फरिश्तों के हाथ से देता है। बात समझे ना? आप हज करें, अजर और सवाब अल्लाह देता है लेकिन फरिश्तों के हाथ से देता है। उम्रा करें, अजर और सवाब अल्लाह देता है लेकिन फरिश्तों के हाथ से देता है। ज़कात दें, अजर और सवाब अल्लाह देता है लेकिन फरिश्तों के हाथ से देता है। लेकिन रोज़ा रखें तो इसका अजर और सवाब अल्लाह अपने हाथ से देता है। रोज़ा रखें तो उसका अजर और सवाब। तो ये रमज़ान और महीना वो बरकत का महीना है दोस्तान मोहतरम। इसमें हर इबादत, रियाजत, कोई भी अमल है वो कबूल है। इसमें आप एक नेकी करें, आपके खाते में 70 नेकियां लिखी जाएंगी। एक गरीब आदमी को खाना खिलाएं, आपके खाते में 70 आदमियों को खाना लिखा जाएगा कि आपने 70 आदमियों को खाना खिलाया है। क्योंकि ये महीना जो है ना, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी रहमतें रखी हैं।
رمضان میں سونے سے جاگنا بہتر ہے، سونے سے جاگنا بہتر ہے، کھانے سے بھوکا رہنا بہتر ہے، ہنسنے سے رونا بہتر ہے، اور غیبت اور چغلی سے ذکر اور اذکار کرنا بہتر ہے۔ چغلی اور غیبت سے ذکر اور اذکار کرنا بہتر ہے۔ کہ آپ دیکھیں نا کہ جس ذکر کے ساتھ، بس بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اب ختم کروں گا تو 1-2-4 منٹ، کہ جس ذکر کے ساتھ فکر نہیں اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، جس علم کے ساتھ عمل نہیں اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، جس دولت کے ساتھ برکت اور سخاوت نہیں اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں، جس زندگی میں اللہ رسول کی اطاعت اور بندگی نہیں اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، جس نیکی اور عبادت کے ساتھ خشوع اور خشوع نہیں اس نیکی اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ سخی ہونا اور بات ہے، مالدار ہونا اور بات ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ ہر سخی مالدار ہوتا ہے لیکن ہر مالدار سخی نہیں ہوتا۔ ہر دیندار دنیا کو سمجھتا ہے، ہر دنیا دار دین کو نہیں سمجھتا۔ ہر کامل عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم کامل نہیں ہوتا۔ ان کو بولا 1 منٹ رک، کامل نہیں ہوتا۔ ہر صوفی شاعر ہوتا ہے لیکن ہر شاعر صوفی نہیں ہوتا۔ ہر صابر شاکر ہوتا ہے لیکن ہر شاکر صابر نہیں ہوتا۔ ہر درد مند عقل مند ہوتا ہے لیکن ہر عقل مند درد مند نہیں ہوتا۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے۔ آج معاشرے کو عقل مندوں کی ضرورت نہیں ہے، درد مندوں کی ضرورت ہے، جن کے اندر احساس ہو، محبت ہو، پیار ہو۔ آپ سمجھے نا، حکیم لقمان نے کہا نا کہ میں نے جڑی بوٹیوں سے بڑا علاج کیا ہے، لیکن جو علاج پیار اور محبت سے ہوتا ہے اس سے بہتر علاج اور کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر علاج اور کوئی نہیں ہے۔ کہ کسی شاعر نے کہا نا، تو نفرتوں کی آگ پہ کبھی ایک آنسو بہا کے تو دیکھ، محبت کتنا اثر رکھتی ہے، کبھی آزما کے تو دیکھ۔ محبت ہی سے پائی یا شفا بیمار کو منے، کیا اپنے وقت خفتہ کو بیدار کو منے۔ محبت جسے عطا کر دے زندگانی، نہیں موت پر ختم پھر اس کی کہانی۔ محبت جہاں ہے وہاں زندگی ہے، محبت نہیں تو کہاں زندگی ہے۔ اور ہر شخص مستحق کے محبت ہے دوستو، کھا جاتی ہے جو دل کو وہ نفرت ہے دوستو۔ اور جو شخص کسی سے محبت نہیں کرتا، فیصل صاحب، جو شخص کسی سے محبت نہیں کرتا، دھوکہ ہے عبادت کا، عبادت نہیں کرتا۔ یعنی جس شخص کے اندر محبت نہیں ہے، ادب اور احترام نہیں ہے۔ اقبال نے کہا نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اور محبت کے لیے دل ڈھونڈ کو ٹوٹنے والا، یہ وہ شیشہ ہے جسے رکھتے ہیں نازک آپ دینوں میں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا تو نے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو بھی ہے میں بن نشینوں میں، اور کیس پیدا ہو تیری محفل میں یہ ممکن نہیں۔ تنگ ہے صحرا تیرا، میں ملا بے لیلا تیرا۔ بال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن۔ اور پانی پانی کر کی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ کسی نے بزرگ سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، یہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی سی باتیں ہیں، بڑی توجہ سے سننا۔ کسی نے بزرگ سے کیا کہا کہ مجھے نصیحت کریں؟ انہوں نے کہا، بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تیری کوئی شکایت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تیری کوئی شکایت نہ، یہ بہت بڑی بات ہے دوستان محترم۔ زندگی بدلنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے، تو سارا علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، بزرگوں سے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں بڑے کا بڑا وظیفہ پڑا ہوا ہے نا، پہلے اسے تو پڑھو نا، یعنی قرآن پاک۔ گھر بڑے کا، ہم اس بڑے وظیفے کو چھوڑ کے چھوٹے وظیفوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں نا، آج جو ہماری حالت ہزار ہے نا، وہ اسی لیے کہ بڑے وظیفے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، بڑے وظیفے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ دیکھیے مجھے ایک بندہ ایک دن کہتا ہے، فیصل صاحب کہ نیکی کیا ہے؟ میں نے کہا گناہ نہ کرنا ہی نیکی ہے۔ کہتا نیکی کیا ہے؟ میں نے کہا گناہ نہ کرنا ہی نیکی ہے۔ اور میں کئی بار کہتا ہوں کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا، یہ اس کے اندر بہت بڑے پیغام ہے دوستان محترم، ٹھیک ہے نا، دنیا کا عقل مند آدمی کون ہے؟ بزرگوں سے پوچھا کہ دنیا کا عقل مند آدمی کون ہے؟
उन्होंने कहा मैं। उन्होंने कहा दुनिया का बेवकूफ़ आदमी कौन है? फिर उन्होंने कहा मैं। उन्होंने कहा ये समझ नहीं आई कि दुनिया के अक्लमंद आदमी भी आप हैं और बेवकूफ़ भी आप हैं। उन्होंने कहा अक्लमंद इस तरह हूँ कि आपने सारे ऐप जानता हूँ और बेवकूफ़ इसलिए हूँ कि तुम्हारे ऐपों का मुझे नहीं पता है। बहुत बड़ी बात। नहीं अपने मन में डूब कर आज आप हमें परखने के लिए इकबाल ने कहा ना, खुद शनासाई बगैर खुदा शनासाई नहीं हो सकती। यानी सबसे पहले मन आरफा नफ्सा हो फ़कत आरफा रब्बा हो। जिसने खुद को पहचान लिया उसे रब मिल गया, जिसने खुद को नहीं पहचाना उसे रब कभी नहीं मिलेगा, चाहे सारी ज़िंदगी खाने का भी अंदर जाने का। इस हदीस का क्या मतलब है? आप बैठे हुए हैं सारे आले लोग कि मन आरफा नफ्सा हो फ़कत आरफा। यानी पहली बात किसकी हुई है? अपनी हुई है। पहली बात अल्लाह की नहीं हुई है, ज़रा गौर करना। पहली बात किसकी हुई है? अपनी। जिसने खुद को आप देखें मैं कितना अच्छा हूँ या बुरा हूँ मुझे पता है। मैं कितना अच्छा हूँ या बुरा हूँ मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फलाना आदमी मेरी तारीफ़ करेगा तो सब मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। सोना सोने ही आपको पता मेरी क्या कीमत है, हीरा हीरा ही आपको पता मेरी क्या कीमत है। तो 9 ने 8 को मारा, बस एक दो बात करके अभी ख़त्म करूँगा। 9 ने 8 को मारा तो 8 ने पूछा मुझे क्यों मारा है? उसने कहा मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। फिर 8 ने 7 को मारा तो 7 ने पूछा क्यों मारा? उसने कहा मैं तुमसे बड़ा हूँ। ठीक है ना? इसी तरह मारते मारते आखिर में 2 ने 1 को मारा। बात समझे ना? अब 1 ने भी किसी को मारना था ना, उसने देखा उसे सिफर नजर आया तो उसने सिफर की तरफ देखा तो सिफर डर गया क्या मुझे मारेगा? तो 1 ने कहा डर नहीं तू मेरे साथ आ। उसको साथ लगा के 10 बन गया। तो 1 ने कहा बड़ा वो नहीं है जो छोटों को मारता है, बड़ा वो है जो छोटों को साथ लगा के बड़ा बनाता है। छोटों को साथ लगा के बड़ा बनाता है। स्कूल के अंदर क्लास में टीचर ने दुनिया का नक्शा बच्चों को दिखाया और फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया और बच्चों से कहने लगा कि उठ के आप जोड़े। अब एक एक बच्चा जाके जोड़ता तो वो समझ नहीं आ रहा था, नक्शा दुनिया का हट गया। बात समझे ना? जोड़ने का मतलब सहरा के सारा सहरा जुड़े, पहाड़ों के साथ पहाड़ जुड़े, बात समझे ना? तो इस तरह जुड़े। लेकिन आखिर में एक बच्चा आया, सारे बच्चे जाके बैठ गए। उस बच्चे ने क्या किया कि गौर से देखा, उसको एक इंसानी आँख नजर आई, आँख नजर आई। उसने क्या किया कि उल्टा पुल्टा के देखा कहीं आँख नजर आई, क्योंकि उस नक्शे की दूसरी तरफ इंसान की तस्वीर बनी, इंसान की तस्वीर बनी थी। उसने उल्टा पुल्टा के देखा कहीं बाजू नजर आया, कहीं हाथ नजर आया, कहीं सर। उसने इंसान को जोड़ दिया। जब इंसान को जोड़ दिया तो अपने टीचर से कहने लगा कि सर दुनिया के नक्शे का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इंसान को जोड़ दिया है। तो टीचर ने कहा बेटा जिसने इंसान को जोड़ दिया है उसने सारी इंसानियत को जोड़ दिया है, और जिसने इंसानियत को जोड़ दिया है उसने पूरी कायनात को जोड़ दिया। नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जोड़ने के लिए आए थे। एक बंदा मांगने के लिए आए घर में, दरवाज़ा खटखटाया तो कहने लगा मुझे प्यास लगी है, गिलास पानी का दो, एक गिलास पानी का दो। तो अंदर से आवाज़ आई भाई घर में बंदा नहीं है, वो अकेला होगा, मसरूफ़ होगा। उसने फिर कहा कि एक गिलास पानी का दो। फिर उसने कहा भाई घर में बंदा नहीं है। अब जो मांगने वाला था उसने क्या कहा, बड़े गौर से सुनना। उसने कहा साहब जी थोड़ी देर से उसी बंदे बन जाओ, क्योंकि बंदा होना और चीज़ है, बंदगी का होना और चीज़ है। बंदा होना और चीज़ है, बंदगी का। देखें हमें जो टोपी दे हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। नासिर साहब जो टोपी दे उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने सर दिया उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। जो घड़ी दे उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने बाजू दिया उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। जो चप्पल दे उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जो चप्पल दे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसने पाँव दिया उसका कभी शुक्रिया अदा किया। अरे चला तो पाँव से जाता है, चप्पल से नहीं। आप देखिए उस्ताद की मर्जी के खिलाफ चलता है, आप इल्म और हुनर हासिल नहीं कर सकते। वकील की मर्जी के खिलाफ चलकर आप केस नहीं जीत सकते। डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ चलकर आप ठीक नहीं रह सकते। इसी तरह अल्लाह रसूल की मर्जी के खिलाफ चलकर आप दीन और दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। दीन और दुनिया में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आदमी देखे सीखना चाहे, आदमी सीखना चाहे उधर आदमी के अच्छा सुने,
आदमी अगर सीखना चाहे बस 1-2 मिनट ज़रा तवज्जो से सुने, मतलब यहाँ पर मस्जिद आपको मैं हीरे भी दूंगा, कुछ समझ नहीं आए बात समझे ना। अगर आदमी सीखना चाहे तो बंद कमरे से बहुत कुछ सीख सकता है, ठीक है ना। छत क्या कहती है, छत क्या कहती है, आवाज़ आ रही है कि थोड़ा सा टाइम है। छत क्या कहती है कि अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी ख्यालात बुलंद रखो। पंखा क्या कहता है कि कूल माइंड रहो। ट्यूबलाइट क्या कहती है कि रोशन ख्याल बनो और दूसरे के लिए रोशनी पैदा करो। घड़ी क्या कहती है कि वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो। आप देखें, गौर करें, घड़ी बंद भी हो ना, घड़ी बंद भी हो, डेड हो, मरी हुई हो, बात समझे ना, मरी हुई, फिर भी 2 टाइम 24 घंटे में सही टाइम बताती है। 2 वक्त बिल्कुल सही टाइम बताती है, यानी उस जगह से गुजरेगी तो सही ना, हालांकि मरी हुई है। तो मैं कई बार सोचता हूँ हमसे तो वो घड़ी बेहतर है कि 24 घंटे में 2 दफ़ा सही टाइम तो बताती है, 2 दफ़ा सही टाइम तो बताती है। तो किसी ने बुजुर्ग से कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांगने का आसान तरीका क्या है, अल्लाह से माफ़ी मांगने का आसान तरीका क्या है। उन्होंने कहा लोगों को माफ़ कर, अल्लाह तुझे माफ़ कर। लोगों से मोहब्बत कर, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। लोगों को खुश कर, अल्लाह तुझे खुश करेगा। लोगों की इज्जत कर, अल्लाह तुम्हारी इज्जत रखेगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। बात समझे ना, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम है, रहम करने वाले को पसंद करता है, करीम है, करम करने वाले को पसंद करता है, आदल है, अदल करने वाले को पसंद करता है, कादर है, कदर करने वाले को पसंद करता है, और सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। तो दोस्तान मोहतरम, सखी जो है ना, ये अल्लाह का भी दोस्त है। सखी कौन है? अल्लाह का दोस्त है। क्योंकि आप देखें ना, कुरान पाक में है, आप लोगों को पता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उतनी देर तक नेकी की गर्द को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह पे कुर्बान नहीं करते, कुर्बान नहीं करते, तुम नेकी की गर्द को नहीं पा सकते ज़रे से बराबर को। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, ये बड़ी कीमती बात है। जो कुछ रब क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें दिया, उसमें से तुम मेरी राह में खर्च करो। यानी अपने पास से नहीं, हमारा अपना है क्या, जिंदगी दी हुई उसी की दी। हम तो ये है हक अदा ना हो। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी और शर्मिंदगी। जिंदगी मिली थी अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी के लिए। अगर अल्लाह रसूल की अताअत और बंदगी ना की तो वैसे शर्मिंदगी के कुछ नहीं होगा। और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना था आपके लिए फरिश्ते कुछ काम ना थे। और आप 2 शेर और 2 खातिर में सिर्फ अपने मौसम शेखुल इस्लाम तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद के शान में, लेकिन बड़े तवज्जो से सुनना तो उस्ताद ने। आज ये हम जो इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, उन्हीं की वजह से हम इकट्ठे बैठे हैं। बात समझे ना, हमें जो शऊर आया है ना, उन्हीं की वजह से शऊर आया है। बात समझे ना। तो अब उनके लिए चंद अशार और 1-2 बातें करूँगा, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। कि ऐ ताहिर तेरी हयात का हर लम्हा शादमान गुजरे, ताहिर तेरी हयात का हर लम्हा शादमान गुजरे। बहार सजदा करे तो जहाँ जहाँ से गुजरे, माँ नसीब करे तुझे जिंदगी की हर खुशी, तू सुर्ख को जिसकी इम्तहान से गुजरे। और फूल खुशबू दे आपको, सूरज रोशनी दे आपको, हम तो बस दुआ दे सकते हैं, देने वाला हर खुशी दे आपको। और न जाने उसे बात करने का कैसा हुनर आता है, जब तन्हाई होती है वो मेरे ख्यालों में उतर आता है। सुना है बात करें तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो उससे बात करके देखते हैं, कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं। वो बात करता है तो खुशबू को बदल देता है, उसका लहजा तो गुलाबों को दहन देता है, रुके तो चांद चले तो हमाम जैसा, वो एक शख्स धूप में छाँव जैसा, वो एक शख्स धूप में छाँव जैसा। और हज़ारों साल मजलिस अपनी बेरूरी में रोती है, और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा रहता है। ज़मीन व आसमां कुर्सी व अर्श सब महवे हैरत हैं कि हुआ है पाक व हिंद में एक सहर फिक्रो
نظر پیدا اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا کے دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکون کے لالا کوئی سے کلام پیدا کر، میرا کریم امیری نہیں امیری ہے، خودی اپنی زندگی میں نام پیدا کر، اور فطرت کو دل کے برو برو کر، تصویر مقام میں رنگ بو کر، تاروں کی فضا ہے بے کراں کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، عطا اصلاف کا جذبے گرو کر، شریک زمرہ لا جب زموں کر، ہند کی دنیا سجاد کا میں میرے مولا مجھے سر پہ ضرور کر، اور دلوں کو برکت میروں وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں بخشی ہے نانا جلیل نے انہیں بازو حیدر کی عطا کر، اور ہر لہجہ ہے زمین نہیں شان نہیں آن، اختار میں کردار میں اللہ کے قرآن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم، مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قہاری ہو وفاری ہو فروزی ہو جبرو، یہ چار علامتوں سے بنتا ہے مسلمان، اور قدرت کے مقاصد کا یہاں اس کے ارادے، اور دنیا میں بھی اس کا نظام قیامت تک بھی اس کا اب سب کچھ نصیب لوگ ہیں دوستان محمد جو آپ کی برا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ سمجھے نا، ان کی روحانی میں اپنے ان کی محبت ان کا مطلب ہے یہ میں اپنے ہمیں ملی ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں دنیا میں پھر رہے ہیں، بات سمجھے نا، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی آواز اچھی طرح 8 منٹ